हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता यार। कंटिन्यू करते हैं टेंसेस को। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। चलिए शुरू करते हैं। इट टेल्स अबाउट एन एक्शन डन इन द पास्ट। जो एक्शन पास्ट में हुआ उसके बारे में ये बताता है। फॉर्मेशन कैसे होती है? पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? हम डिड को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड नहीं लगाते क्योंकि हमने डिड लगा दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देते हैं। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डिड नॉट लगा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो रख देते हैं। कैसे? आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अफर्मेटिव, है ना, उससे फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। ही अब्यूज मी, उसने मुझे गाली दी। तो अब मैं डिड को बाहर लूँगा और अंदर इसको सब्जेक्ट को ले आऊँगा। डिड ही, अब अब्यूज का अब्यूज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी मी, बाकी एज इट इज। और पास्ट टेंस में नेगेटिव में हम डिड नॉट लगा देते हैं, ही डिड नॉट अब्यूज मी। क्लियर? इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं जो तीनों फॉर्म में हैं। अब ये देखिए, आई वेंट टू योर हाउस इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हारे घर सुबह गया। तो अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने डिड बाहर रख दिया है, फिर सब्जेक्ट को रख दिया, और वेंट की हमने फर्स्ट फॉर्म रख दी गो। तो डिड आई गो टू योर हाउस इन द मॉर्निंग, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। अब नेगेटिव के लिए डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला आई डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू योर हाउस इन द मॉर्निंग। अब तीसरा लेते हैं, दे गेव अस ए वार्म वेलकम। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने डिड पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है दे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गेव नहीं रखेंगे, अब हम गिव रखेंगे क्योंकि हमने डिड ऑलरेडी लगा दिया है, डू का डिड कर दिया। अस ए वार्म वेलकम। क्लियर? और नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगा देंगे इसमें, दे डिड नॉट गिव अस ए वार्म वेलकम। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शी सॉल्व दिस डिफिकल्ट सम एट वंस, उसने ये सम एकदम कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इंटेरोगेटिव के लिए डिड हमने बाहर लगाया और इसको सब्जेक्ट को अंदर, डिड शी सॉल्व का सॉल्व हो गया, फर्स्ट फॉर्म कर दी, फिर दिस डिफिकल्ट सम आपका हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरीके से नेगेटिव में शी डिड नॉट सॉल्व दिस सम एट वंस, तो हमने डिड नॉट लगा के इसका नेगेटिव बना दिया। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि किस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसी सेंटेंस की रचना करते हैं और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस उससे किस प्रकार बनता है। सो थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।